क्योंकि भाई पेपर में तुम्हें 50 से 50 नहीं करके आना है, कोई ये ग्रेजुएशन नहीं 100 तुमको बगल वाले से ज्यादा लेके आना है। बगल वाला 12 लाया, तुमको 16 लाना है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो। टफ आया है तो सबके लिए टफ आया। तो दोस्तों रीजनल रूरल बैंक का रिजल्ट आया, 1 जनवरी को रिजल्ट आया ग्रामीण बैंकों का। तो दोस्तों मैं कुछ कमेंट्स जो है, जो ज्यादा तो नहीं ला पाया, लेकिन कुछ कमेंट्स मैं लाया हूं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। माया पटोले, सर फाइनली आरआरबी पीओ में हो गया सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प मिली सर। आप हमेशा बोलते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रहते, वो सही बात है सर, सिलेक्शन ही हो जाता है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि अच्छा टीचर वही जिसके बच्चे उसका साथ छोड़ के चले जाएं, जल्दी से जल्दी वो विदाई कर दे अपने बच्चे की। कोई कहे कि हम 5 साल से उनके बहुत बड़े फॉलोवर हैं, तो इसका मतलब है कि वो टीचर ही बेकार है जो तुमको इतने दिन से फॉलोवर बना के बैठा हुआ है। और अगर तुम फॉलोवर हो तो तुम अभी तक सिलेक्टेड क्यों नहीं हो? जैसे कि मान लो यहाँ पे शिवानी फॉलोवर है, तो वो 2-2 जॉब लेके बैठी हुई, चेन्नई में जॉब करती है ईएसआईसी में, और ग्रेजुएशन नहीं हुआ था पिछले साल तक उसका, तो वो है 3-4 साल से फॉलोवर मेरी। तो दोस्तों ऐसे फॉलोवर्स हो तो अच्छा भी लगता है, जो बहुत समय से है नौकरी लेकर के फॉलोवर हो। दोस्तों इसके बाद जो परम सर थे, उन्होंने कोई कमेंट लिखा था जो मैंने उनको सिलेक्शन का, तो मैंने जो है उस पर किया, तो इन्होंने लिखा नो नॉट मी सर, इट्स योर मोटिवेशन एंड डेडिकेशन फॉर अस दैट लीड्स अस टू सक्सेस। सच बात यह है सर कि अगर आप लास्ट ईयर मिले होते तो पहले ही सिलेक्ट हो जाते। चलो देर आए दुरुस्त आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लॉट्स ऑफ लव। तो परम सर जो है एक्स सर्विस मैन है, इंडियन एयरफोर्स में सन 2000 से 2020 तक जॉब करी है। और दोस्तों पिछले साल इनके जो है रह गए थे, मार्क्स नहीं आ पाए थे। अनअकैडमी में मैंने बहुत चैनल में पढ़ाया है, तो अनअकैडमी में किसी चैनल में इनको मैं दिख गया, और फिर उन्होंने देखा कि जो पढ़ाने का तरीका है, तो फिर उसके बाद इन्होंने नोट्स बनाने शुरू की। इनका बहुत बड़ा जो है नोट्स का बहुत बड़ा योगदान है, 4-4 5-5 कॉपियां इन्होंने करंट अफेयर से भर डाली है। ठीक है, कमल सर सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, रिस्पेक्टेड सर, आई एम सेलेक्टेड एज ए स्केल 1 ऑफिसर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। सर आज हमारी स्ट्रगल के साथ आपकी स्ट्रगल फील हो रही है, लव यू सर। भाई साहब मैंने कहा उन बच्चों को जो पेड बैच नहीं ले पाते, मैं 100% पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, और सिलेक्शन लाएंगे, सुपर 30 सिलेक्शन लाएंगे। कम सब्सक्राइबर हैं, कम बच्चे ही पढ़ाएंगे, लेकिन सब सेलेक्ट होंगे दोस्तों। और जिनका नहीं भी हुआ है उनका मैथ और इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ है, किसी का जीए की वजह से ऐसा नहीं है कि जीए में सबके अच्छे नंबर आए। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स भी हैं कि सर जीए में मेरा बहुत अच्छा है, जबकि पिछले साल 0 आते थे, 5 नंबर आते थे। अब इस बार सर हमने जीए में बहुत अच्छा किया है। खैर तो ये है दोस्तों। इसके बाद रितेश हैं, सर आपने बहुत मोटिवेट किया है सर, आपका बेस्ट 200 जो ये वाली क्लास है, बेस्ट 200 करंट अफेयर से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू वंस अगेन सर। ठीक है, रजत सर आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा जीए बहुत खराब था पहले, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था मैं, बट आपसे जुड़ने के बाद सब सही हो गया। इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि मैं कहानियों में बताता हूं, इंटरेस्ट मैं कहता हूं 10 दिन करो, तुम्हें खुद हल्का फील होगा। 10 दिन आप जो है कि करंट अफेयर की मेरी क्लास करी, मेरी सारी क्लासेस करी, आपको खुद हल्का फील होगा। ठीक है, खुद ही लगने लगेगा कि आ रहा है। उसके बाद सोनल बारोट जो गुजरात से एक छोटे से गांव से लड़की आती है, ये साल हमारे चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर लाए, भगवान आपको आपकी फैमिली को अच्छी हेल्थ वेल्थ दोनों दे, ऐसी प्रार्थना है। ये खैर हैप्पी न्यू ईयर विश था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन 11 बजे जब रिजल्ट आया तो उसका ये मैसेज है, अ बिग थैंक टू यू सर गुरुदेव, जितना सपोर्ट किया आपने, जो भी किया है उस सब के लिए थैंक यू सर। मैं बता नहीं सकती क्या माहौल है मेरे घर में। गांव में छोटे से प्राइवेट जॉब करने वाले फादर की बेटी अगर सिलेक्ट हो जाए, बेटी बेटा नहीं बेटी, तो भाई साहब गांव भर हल्ला हो जाता है। दोस्तों पूरी फैमिली बहुत बहुत ज्यादा खुश है सर, कितनी बार थैंक यू कहूं समझ नहीं आ रहा। 4 साल से स्ट्रगल कर रही हूं, आपके सपोर्ट से हो गया। कई बार सिलेक्शन नहीं हुआ, रोई है, मतलब 1 साल से मुझे से जुड़ी है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि डाइवर्ट हो जाती थी, तो मैं इसको बोलता था कि तुम अभी पढ़ नहीं रही हो, तुम अभी पढ़ नहीं रही हो, तो उसको मैं बार बार पिंच करता रहता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? बाप के आपकी क्लास के अलावा कुछ मेरे दोस्त जो आज भी आपके बेस्ट स्टूडेंट हैं, इनके अलावा कोई साथी नहीं था मेरा। सुबह से शाम तक सेम रूटीन, पूरी टीचिंग लाइन में ओपनली बोलता हूं सर।
नहीं है कोई ऐसा, ओनली वन इन आर्मी। पीयूष सर दिल से रिस्पेक्ट है सर आपके लिए। आज रिजल्ट आने के बाद नहीं निकल रही है फीलिंग, ये तो हमेशा से है सर। आप अपना 200% देते हैं सर। इतना मटेरियल और इतना सॉलिड मटेरियल शायद ही कोई सोच पाए, जितना कहीं और करवाया जाता है उससे ज्यादा तो सर बस आपके माइंड में फीड होता है। बस सर आपसे मिलना है एक बार। अगेन थैंक यू गुरुदेव। उसके बाद दोस्तों एक लंबा चौड़ा मैसेज आता है, कौन सी चीज के लिए थैंक यू कहूं समझ नहीं आ रहा। आप हमारे सिर्फ टीचर ही नहीं, गाइड हो, मोटिवेटर हो, दोस्त हो, सब हो। सिर्फ पढ़ाकर ही आप अपने हाथ नहीं खड़े कर देते, हर स्टूडेंट के साथ रहते हो। हार्ड टाइम में जब फेलियर देखते हैं स्टूडेंट्स, आप ही होते हो। हर टाइम हमारे साथ होते हैं। हमारी फैमिली जितना हमें सपोर्ट करती है, आप भी उतना ही सपोर्ट करते हैं हमें। जब भी कोई भी एग्जाम आ रहा हो तो आप हर टाइम हमारे बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा क्या करें कि बच्चों को हेल्प मिले। सर हमने देखा है आपके एफर्ट्स, हर बच्चा जानता है पीयूष सर क्या करते हैं। आए हैं बच्चों के लिए। सर दिल से बोल रही हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपका क्या रोल है हमारे लिए। आप चाहते तो पेड बैच लॉन्च करके पढ़ा सकते थे और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते थे, पर आपने ये कभी नहीं किया। आपने जितना अपनी फैमिली के बारे में सोचा उतना ही हम बच्चों के बारे में सोचा है। आपको पता होता है हर बच्चे के घर की सिचुएशन, हर बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ। सर आज हर कोई ये बोलता है चैनल के बारे में और सब पर सर बिना इनकम के सिर्फ सेविंग पर इतने टाइम सरवाइव करना ये कितना मुश्किल है, ये बात हम समझ भी नहीं सकते। मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। वैसे ये बातें दिमाग में नहीं आती, पर जब हम अपनी फैमिली को आपकी जगह रख के देखती हूं तो सच में डर लगता है सर। आप बोलते हैं इसलिए हम सर नहीं कहते, आपके शेयर नहीं करते आपके शेयर को, ना इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे, इसलिए शेयर करते हैं कि दिल से चाहते हैं कि ये चैनल एजुकेशन वर्ल्ड का टॉप चैनल हो, बच्चे जुड़े आपसे और ये हमारा चैनल है, इसे टॉप पर लेकर के जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऑल योर एफर्ट्स एंड योर सपोर्ट, योर सिंसियरली सोनल बारोट। तो ये सोनल बारोट ने बाद में एक लंबा चौड़ा मैसेज ऐसे लिखा, ऐसे राइटिंग में लग रहा है इसको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद एक पीडीएफ आता है परम सर का, जो एक सर्विसमैन है जिनके बारे में हमने बताया। अब ये लोग वीडियो भी भेजेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो ये लोग वीडियो भी बना के भेजेंगे। मैंने 2021 में सबसे पहला एग्जाम एसबीआई क्लर्क दिया था, वो क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे बट हो गया। कट ऑफ 41.5 था, आई गॉट 54.245 स्कोर। उसके बाद मुझे लगा कि आरआरबी क्लर्क तो इजीली हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली प्री ही नहीं क्लियर हुआ। कट ऑफ वाज 62 एंड आई गॉट ओनली 47 समथिंग। एसबीआई का मेंस दिया, कट ऑफ 61, आई गॉट 54। फिर आया आईबीपीएस क्लर्क प्री, which was the last exam of the year. The result came 13 January 2022. Cut off the 59 and I got 50. I was totally disappointed that 31st December को मैं रिटायर हो गया। मैं माता पिता हैं, बीवी बच्चे परिवार कैसे चलेगा ये सोच रहा था। अगला एग्जाम कब आएगा, तब तक मैं क्या करूंगा, ये एहसास कैसे घर चलेगा। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अपने आप को ये एहसास करवाया कि मेरी तैयारी में कमी थी। मैंने एक बार फिर से शुरुआत की, मैंने YouTube सर्च किया, आपकी क्लास मिली लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम वाले चैनल पे। मैंने आपको देखना, डेली देखना शुरू किया।
जनवरी 2022 से, जब कोई जॉब नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, जीए की तैयारी शुरू कर दी मैंने वो क्लास कभी मिस ही नहीं की। नोट्स के बारे में तो जो आप जानते ही हैं कि आप खतरनाक नोट्स बनाते हो, जानता हूं मैंने डेली करंट अफेयर्स को अपने डेली रूटीन बनाई। जब आप अनअकैडमी से अलग हुए तो मुझे लगा अब क्या होगा, फिर आपने अपना चैनल बनाया, मेरी लाइफ में एक ऐसा चेंज आ गया कि अगर दिन में नहीं नोट कर पाया, चाहे रात को 12 क्यों न बज जाए, मैंने लिखे बिना कभी नहीं सोया। करंट अफेयर का चस्का जिसे कहते हैं वो लग गया। फिर जब नोटिफिकेशंस आने लगे तो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। इसके अलावा मैंने सेक्शनल एंड फुल मॉक टेस्ट मिला के कम से कम 265 मॉक टेस्ट लगाए। इंग्लिश की कभी तैयारी नहीं की मैंने, रीजनिंग मेरा ठीक ठाक था, मैथ्स की इतनी ही तैयारी की कि सेक्शनल क्लियर हो जाए। तो मैंने जीए और रीजनिंग को स्ट्रांग बना लिया। मेरा आरआरबी क्लर्क मेंस क्लियर हो गया, जिसमें कट ऑफ 72 थी और मेरे 100 स्कोर आए हैं ओवरऑल में। उसमें मेरे जीए और रीजनिंग को मिला के 55% स्कोर है, यानी जितना मार्क आया है आधे से ज्यादा जीए और रीजनिंग को मिला के आया है। बाकी में 3 सब्जेक्ट में 45%। आपकी क्लास से जीए ही नहीं बल्कि मोटिवेशन भी बहुत मिला, मुझे रिस्पेक्ट भी बहुत मिला सर। मैंने कोई पीडीएफ कैप्सूल या किसी और जगह नहीं गया जीए के लिए, आपकी क्लास के नोट पे ही भरोसा किया। आपकी क्लास सही में मेरे लिए गेम चेंजर रही है सर। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपको याद रखेंगे सर। भगवान हमारे पीयूष सर के चैनल को बहुत आगे ले जाए और जैसा आप कहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो ये 20 साल एयरफोर्स में जॉब करके इतना डिसिप्लिन्ड आदमी, एकदम नोट्स बनाना और कवर पेज पे मेरी फोटो लगाना, वो स्पाइरल बाइंडिंग वाले नोट्स होते हैं, कवर पेज पे मेरे जीए बाई पीयूष चैनल को वो उसके मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। तो ये डेडिकेशन पहले से होता है, जैसी नियत वैसी बरकत। ये गुरु के प्रति ये जो भरोसा है, ये प्यार है, ये जो विश्वास है, ये पहले से था। सिलेक्शन बाद में आया है, डिवोशन पहले से था 100% की। क्योंकि मैं तुम्हें जब समर्पित हूं 100%, तो आपका समर्पण मुझे चाहिए 100%। उसके बाद जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, ये अभी इसी वीक की बात है, सेकेंड शिफ्ट एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस। सर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, सबके लिए नहीं थे। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो मेरे सारे सेशन कर रहा है, सुबह 6 बजे वाला भी कर रहा है, 44 किए थे, 40 सही हुए हैं। क्योंकि मैं एक गुरु मंत्र भी देता हूं अटेम्प्ट करने का, तो वो रिस्क लेना पड़ता है। 44 किए, 40 सही हुए। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के टाइम आपको फॉलो कर रही हूं सर, मजा आ गया आज का एग्जाम देखकर। जब बाकी सबके मुंह लटके हुए थे जीए सेक्शन को लेकर, मेरी खुशी अलग ही थी। जो भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था, आंख बंद करके आपकी आवाज याद कर रही थी मैं, लिटरली मेरे क्वेश्चन सही हो गए वो। थैंक यू सो मच सर। तो ये सारे दोस्तों जो है, क्या बताया जाए, वन मोर अचीवमेंट गुरुदेव, आई शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, नाउ आईबीपीएस पीओ। सर एसबीआई क्लर्क मैं नहीं देने जा रहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इंटरव्यू के लिए गेम चेंजर बेस्ट 3 बार देख चुका हूं। मेंस के लिए बेस्ट 200+ और इंटरव्यू के लिए गेम चेंजर प्लेलिस्ट, इससे आगे मिलेगी तो बस आईबीपीएस पीओ की सीट। शुक्रिया गुरुदेव। कमल ऑलरेडी सिलेक्टेड इन आरआरबी पंजाब। तो दोस्तों खैर बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, मजा आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रतीक भी आए भाई, देखिए सिलेक्शन वाले। मेरा भी सर 43 किया था, 43 ही मार्क आए थे जीए में 2 साल पहले। 2 साल पहले मुझे सारे जो, जब ये जॉब में नहीं थे, अभी तो कैनरा बैंक में है, तो प्रतीक का जिसका कमेंट आप लाइव चैट में देख रहे हैं, ये मुझे सारे जो है रिव्यू यही देता था। प्रतीक जो है सारे रिव्यू मेरे लिए जीए नोट कर करके लाता था। तभी से मुझे लगा था ये बंदा भाई मेरे लिए इतना डेडिकेटेड है, तो भगवान इसकी सुनेंगे जरूर, और सेलेक्ट भी हो गए। काइब भी क्वालिफाई कर गया बंदा। और अब देखो तुम लोग के कंपटीशन में एसबीआई पीओ और एलआईसी एओ की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए शुरू किया गया। देखो है क्या कि 2024 में है इलेक्शन, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है, वो 2 करोड़ वाला वो रोजगार है।
ये जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है। तो अब इस नौकरी को, वादा को इनको पूरा करना है और जल्दी जल्दी 2023 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, एसबीआई पीओ प्री भी नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क प्री भी नहीं हुआ, तो भी तैयारी मत रोको, क्योंकि कब कौन सी वैकेंसी आएगी, 1 महीने के अंदर एग्जाम होंगे, नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सरकार को 2023 में अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं 10 लाख लोगों को बुला बुला के। अभी दोस्तों कितने लोगों को दिया है अपॉइंटमेंट लेटर? एक फेज में आए थे 75,000 लोगों को दिया था, दूसरे वाले में 71,000 लोगों को दिया है। अभी इतने लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, 2 बार जो है ये प्रोग्राम हुआ है। उसी प्रोग्राम में दोस्तों ये जो